हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विमेन ऑफ एसेंस। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने किचन का डीप क्लीनिंग रूटीन। और इसमें मैं अपने किचन के एक्सटीरियर की क्लीनिंग करने वाली हूँ और इसमें मेरे कैबिनेट्स के अंदर के एरिया का क्लीनिंग शामिल नहीं है। तो डीप क्लीनिंग के लिए सबसे पहले हमें किचन को खाली करना पड़ेगा। तो मैंने अपने लॉबी एरिया में डाइनिंग टेबल पर एक पुरानी चादर को डाल दिया है और इस टेबल पर ही मैं किचन के सारे सामान को खाली करके रखने वाली हूँ। किचन की डीप क्लीनिंग के लिए मैं अक्सर होली या दिवाली का वेट नहीं करती हूँ। मुझे जब भी लगता है कि किचन में डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है और मेरे पास टाइम है तो मैं बस उस काम में जुट जाती हूँ, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम तो हमारे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें हमें अपनी टाइम और ऊर्जा को देना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट मेरा किचन खाली हो चुका है और इस तरफ साइड में मेरे पास दो ऐसे ओपन रैक हैं जिनमें मैं अपने डेली यूज़ वाले क्रॉकरी आइटम्स को और साथ ही कुछ ऐसे यूटेंसिल्स को रखती हूँ जिन्हें मुझे डेली बेसिस पर यूज़ करना पड़ता है। मुझे लगता है कि किचन में एक ऐसा ओपन रैक ज़रूर होना चाहिए ताकि आप फ्रिक्वेंटली उसमें अपने डेली यूज़ वाले बर्तनों को रख सकें। अगर आपके पास कम टाइम है या आपको बर्तनों को सुखाने का टाइम नहीं है तो भी आपके लिए ये रैक काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस टेबल पर मैंने ऑलमोस्ट सारे अपने किचन के आइटम्स को रख दिया है और अब बचता है क्रॉकरी यूनिट और इसमें मैं सभी चीज़ों को एक बास्केट में निकाल लूँगी। तो इस तरह हमारा किचन पूरी तरह से खाली हो चुका है और इसका सारा सामान हमारे डाइनिंग टेबल पर सिस्टमेटिकली रखा जा चुका है। चलिए अब हम डीप क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू कर लेते हैं और ये प्रोसेस हमें सबसे ऊपर वाले साइड से शुरू करना चाहिए। और नेक्स्ट आता है जो हमारे किचन में कॉर्नर्स में जाले लग जाते हैं मकड़ी के, उनको रिमूव करना। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो आप अपने घर के जालों को वैक्यूम क्लीनर से ही रिमूव करना प्रेफर करिए, क्योंकि इस तरह से जब हम वैक्यूम क्लीनर से जाले हटाते हैं तो उसमें उस छोटे छोटे मकड़ी कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी दोबारा जाल नहीं लगा पाते हैं और हमारा किचन काफ़ी लंबे समय तक जालों से मुक्त रहता है। और जब हम नॉर्मल तरीके से किसी झाड़ू या ब्रश की मदद से जालों को साफ करते हैं तो उसमें रहने वाले मकड़ी कीड़े मकोड़े नीचे गिर जाते हैं और वो इधर उधर छुप जाते हैं और बहुत जल्दी फिर से जाल बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए जल्दी जल्दी जाले साफ करना हमारी मजबूरी बन जाती है। विंडो और डोर्स के नेट को साफ करने में भी वैक्यूम क्लीनर काफ़ी इफेक्टिवली काम कर पाता है। इसकी वजह से धूल मिट्टी बार बार उड़कर दूसरे सरफेस पे नहीं बैठती है। क्लीनिंग की बात करें तो हमारे एक्सेस में जितना एरिया होता है हमारे घर में उसे तो हम टाइम टू टाइम क्लीन कर लेते हैं, पर अगर हम अपने किचन या घर का टॉप व्यू देखें तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। देखकर लगता है जैसे बरसों से सफाई हुई ही नहीं है। इन कैबिनेट के टॉप्स और शेल्फ के टॉप्स को देखकर कुछ ऐसा ही लगता है। तो चलिए इसे क्लीन करना शुरू करते हैं। पर उससे पहले हम वॉल्स और छत की प्रॉपर सफाई करने के लिए सभी जालों को छुड़ाने के बाद कुछ इस तरह के माइक्रोफाइबर डस्टर की मदद से वॉल पर चिपकी हुई डस्ट को साफ कर लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि बल्ब में भी कितनी ज़्यादा स्टिकी गंदगी चिपकी हुई है। जहाँ तक पॉसिबल है मैं इसे भी साफ करना प्रेफर करती हूँ, पर इसमें हमें पानी के हाथों को लगाने में सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए। तो चलिए अब हम कैबिनेट टॉप्स को साफ कर लेते हैं। वैसे तो इस गंदगी से बचने के लिए मैं कैबिनेट के टॉप्स पर हमेशा पेपर या पॉलीथीन को डालना प्रेफर करती हूँ, पर इस बार लास्ट टाइम मैंने किसी भी तरह का कोई प्रोटेक्शन इसमें नहीं डाला था, उसका नतीजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। तो अगर आप इस तरह की मेहनत से बचना चाहते हैं तो अपने कैबिनेट टॉप्स पर किसी भी पुराने पेपर को या पॉलीथीन को डाल सकते हैं। वैसे तो मॉड्यूलर किचन्स में हम चिमनी का यूज़ करते ही हैं, पर चिमनी पूरे 100% आपके फ्यूम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो कुछ ना कुछ फ्यूम और ऑयल कहीं ना कहीं से लीक होकर हमारे किचन के सरफेस पे बैठता ही है। तो इससे प्रोटेक्शन के लिए मैं यहाँ पर एक न्यूज़पेपर को यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं एक सेलो टेप की मदद से सिक्योर कर दूंगी।
तो चलिए अब चलते हैं दूसरे टफ स्टेन को साफ करने की तरफ। किचन टाइल के एंडिंग पे कुछ इस तरह से हमारा स्टिकी ऑयल चिपक जाता है, जिसे छुड़ाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैं अपने मल्टीपर्पज़ क्लीनिंग सॉल्यूशन एमवे के LOC को यूज़ कर रही हूँ। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा बताया है। इसकी डिटेल जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद मैं शेल्फ के टॉप को भी इसी तरह से क्लीन करने वाली हूँ। इस ओपन शेल्फ के नीचे वाली शेल्फ में मैंने एक शेल्फ लाइनर को यूज़ किया था। उसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरे सफाई के एफर्ट में कितनी कमी आ गई है। तो चलिए अब हम अपने यूटेंसिल रैक के टॉप शेल्फ को क्लीन कर लेते हैं, जहाँ पर मेरा हाथ जल्दी पहुँचता नहीं है और इस डीप क्लीनिंग का ये एक हिस्सा है। मेरे किचन का राइट साइड का ये वॉल पूरी तरह से साफ़ हो चुका है और जैसे जैसे आप किचन को या किसी भी एरिया को क्लीन करते जाते हैं, आपके अंदर एक बहुत अच्छी सी खुशी अपने आप ही आती जाती है। तो चलिए अब हम अपने चिमनी के टॉप एरिया को साफ़ कर लेते हैं, जहाँ पर नीचे खड़े होकर आपका हाथ नहीं पहुँच पाता है। उन सभी एरिया की क्लीनिंग आज का मेरा टारगेट है। चिमनी के एक्सटीरियर पार्ट्स को क्लीन करना मेरे वीकली क्लीनिंग के रूटीन में आ जाता है। किचन का वीकली क्लीनिंग का रूटीन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। पर डीप क्लीनिंग की अगर हम बात करें तो चिमनी के इंटीरियर पार्ट्स की और इसके फिल्टर्स की क्लीनिंग मैं इस तरह की डीप क्लीनिंग रूटीन में करती हूँ। तो चलिए हम इसके फिल्टर्स को निकाल लेते हैं। चिमनी फिल्टर्स को क्लीन करने के लिए डिश वॉशर एकदम परफेक्ट मशीन की तरह काम करता है और इसमें एकदम नए के जैसे आपके फिल्टर धुलकर साफ हो जाते हैं। किचन में नेचुरल लाइट के सोर्स के लिए एक विंडो का होना तो बहुत ज़रूरी होता है, पर इस विंडो की क्लीनिंग भी एक अच्छा खासा टास्क होता है। तो चलिए हम अपनी विंडो को क्लीन कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि विंडो का जो हिस्सा मेरे गैस स्टोव के पास रहता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, तो इस हिस्से को मैं स्क्रब की मदद से साफ़ कर लेती हूँ। तो अब बारी आती है सभी कैबिनेट्स के आउटर एरिया और माइक्रोवेव को क्लीन करने की। तो इन सभी चीज़ों को मैं वीकली बेसिस पर ही क्लीन कर लेती हूँ, जिसका रूटीन मैंने आपके साथ अपने पहले के वीडियो में शेयर किया है। किचन में जहाँ पर पानी रुकता है उन जगहों पर हमारा हार्ड स्टेन होने की पूरी संभावना होती है, तो उसे क्लीन करने के लिए मैं हार्पिक को यूज़ करती हूँ। हार्पिक एक ऐसी चीज़ है जिसे हम स्टील पर ज़्यादा देर तक छोड़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गंदे से काले निशान पड़ जाते हैं। इसलिए आप हार्पिक को कभी भी स्टील वाले सिंक में ना डालें और अगर थोड़ा बहुत यूज़ भी करना है तो फ़ौरन ही उसको रगड़ कर हटा दें।
तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो और इस वीडियो में मैंने अपने किचन के एक्सटीरियर का क्लीनिंग आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा कैबिनेट्स का क्लीनिंग मैं सेपरेटली करती हूँ, क्योंकि एक साथ पूरे किचन को क्लीन करने से हमें काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो जाती है और इसके अलावा उसमें हम प्रॉपर और इंटेंस क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके साथ अपने किचन के कैबिनेट्स और ड्रॉर्स का ऑर्गेनाइजेशन और उसकी क्लीनिंग को शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।